Good afternoon, everyone. Now we are going to do working capital today, and in working capital method जो टॉपिक चल रहा था अब तक वो था net current assets method, right? We've already done operating cycle method, and we've started with net current assets method in the last class as well as in the previous class, right? Answers आयुष आपका मैच नहीं हो रहा, कौन से क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आपने 12% प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी ले लिया था? वर्किंग कैपिटल जितनी भी आएगी उसका 12% निकालना और वो उसी में ही ऐड कर दीजिएगा, राइट? और इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है, इस 14th क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 1 month is made up of 4 weeks, राइट? सुनिएगा, 1 month is equal to 4 weeks नहीं लिखा, तो जो मंथ वाली वैल्यू है ना उनको तो 12 से डिवाइड करना है और जो वीक्स वाली वैल्यू है उनको 52 से करना है। तो मंथ वाली वैल्यूज को मंथ वाइज करना है और वीक वाली वैल्यूज को वीक वाइज कीजिएगा। एक बार करके अगर आपने वैसे ही किया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो जो भी दिक्कत होगी वो देख लेंगे, राइट? तो नेट करंट एसेट्स मेथड में आज निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज ओपन अप पेज नंबर 118 और 118 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 निकालिएगा। इसको आज की क्लास में सॉल्व करेंगे हम नेट करंट एसेट्स मेथड से, राइट? किसी का और भी कोई क्वेरी रह गया हो तो आप उस क्वेश्चन में अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो उसका पिक लेकर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। चेक ईच एंड एवरीवनस सॉल्यूशन एंड सी व्हाट मिस्टेक्स हैव यू कमिटेड। बट मूविंग ऑन, पेज 118 पर क्वेश्चन नंबर 1 इसको निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट स्मिथ लिमिटेड सेल्स गुड्स at a gross profit of 25%, depreciation is taken as part of cost of production. The following annual figures are given below. Sales दी हुई है rupees 18 lakhs, 2 months credit लिखा हुआ है। Second है material consumed 4,50,000, time दिया हुआ है 1 month। Wages 3,60,000, मतलब यहां पर क्या किया, टोटल वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था जो अमाउंट निकालने के लिए था, वो था जो भी अपनी आउटपुट या यूनिट्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर यूनिट से। अगर मंथ का क्वेश्चन है तो 12 लेना, वीक्स का है तो 52 और डेज का है तो 365 इनटू जो भी टाइम दिया होगा, राइट? अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या चीज हो रही है अगर आप नोटिस करें तो उन्होंने इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर यूनिट्स ही नहीं दी। अगला कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स दे दिए वो 4,80,000 है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,20,000, डेप्रिसिएशन इन फिक्स्ड एसेट्स है 60,000, सेल्स प्रमोशन 60,000, इनकम टैक्स 1,50,000, कैश इन हैंड 1 लाख रुपीस। और 9th पॉइंट है कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। लास्ट में लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग 15% सेफ्टी मार्जिन। ये सेफ्टी मार्जिन तो हो जाएगा प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी, ये तो बाद में आएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इसमें ना तो यूनिट्स दी हैं ना कॉस्ट पर यूनिट दी हैं, बल्कि यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आता है ना वो पूरी वैल्यू दे रखी है। वो वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है, तो बस उसको अगर क्वेश्चन मंथ्स में है तो 12 से डिवाइड करना, वीक्स है तो 52 बाय 365 इनटू टाइम। तो एक चीज तो ये पहचानिए कि यहां पर इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी आपको आउटपुट या यूनिट्स नहीं दे रखी, ना ही कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। उनकी जगह पर जो यूनिट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना वो डायरेक्टली दे दिया। जैसे रॉ मटेरियल का होता है तो रॉ मटेरियल का पूरा 4,50,000 दे दिया, और नीचे जितने भी टाइम है
वो अगर आप देखें तो वो सारे मंथ वाइज दे रखे हैं। तो अगर मंथ वाइज होंगे तो फिर फॉर्मूला क्या जाएगा, फॉर्मूला जाएगा जो भी वैल्यू है उसको 12 से डिवाइड किया इनटू जो टाइम दिया हुआ होगा, तो फॉर्मूला पहले मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। करंट एसेट्स निकालेंगे आज की क्लास में, हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर देंगे तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। मतलब फॉर्मेट वही बनेगा, प्रोसेस भी वही चलेगा, लेकिन बस एक छोटा सा काम ये हो गया कि यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट ना देकर एग्जामिनर ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है ना वही सीधे की सीधे दे दी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स सर्च करेंगे और उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज, राइट। सो इन दिस मेथड याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल नेट करंट एसेट्स मेथड, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट एज यूजुअल जो अब तक बनाते आए हैं। पहले पर्टिकुलर्स और उसके बाद इनका अमाउंट इन रुपीज, उसमें भी पहले ए सेक्शन दैट विल बी हैविंग करंट एसेट्स और फिर बी सेक्शन में आएगा करंट लायबिलिटीज, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पढ़िएगा, सबसे पहला करंट एसेट क्या दिया हुआ है, होता क्या है वैसे भी करंट एसेट में सबसे पहले हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढते हैं। ये सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना सभी। इसमें लिखा है मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ₹4,50,000। तो आपको सबसे पहला जो यहां पर लेना है वो है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, RM मतलब रॉ मटेरियल। अब इसमें आपको बताया ना तो यूनिट्स है ना कॉस्ट पर यूनिट, उनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू दे दी, तो डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिएगा, वो है 4,50,000 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन है मंथ्स का, क्योंकि 9th पॉइंट पढ़ो, इसका जो रिलेटेड पॉइंट है वो 9th है, जिसमें लिखा है कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। तो रॉ मटेरियल का टाइम कितना दिया हुआ है 1 month, तो मंथ वाइज है तो डिवाइड तो 12 से ही करना होगा, राइट। 12 से डिवाइड करना होगा और 1 month का टाइम है तो इनटू क्या करेंगे 1। अब सॉल्व करके बताइएगा, जो आप में से डिंपल ने, आर्यन ने और देवांश ने और विक्की ने सॉल्व कर लिया है, आंसर बता रहे हैं आप 37,500। ये आया है फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट करंट एसेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन को आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल का टाइम कहां दिया है, रॉ मटेरियल की वैल्यू तो पकड़ा दी ऊपर ही ऊपर सेकंड पॉइंट में, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, इसमें लिखा है 9th पॉइंट में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी और फिनिश गुड भी। ये लाइन को अंडरलाइन करना 9th पॉइंट की, कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, राइट। तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया और क्वेश्चन मंथ बेस का है, इसलिए 12 से डिवाइड करना है हर वैल्यू को। अब आगे देखो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ढूंढो जल्दी और रिप्लाई करिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस नजर आ रहा है क्या, WIP वर्क इन प्रोग्रेस अगर नजर आ रहा है तो कहां पे नजर आ रहा है, WIP। थर्ड पॉइंट वेजेस का है, फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का है, फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव का है, सिक्स्थ डेप्रिसिएशन, 7th सेल्स प्रमोशन, 8th इनकम टैक्स, 9th रॉ मटेरियल फिनिश गुड और 10th है कैश। तो इस पूरे क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, राइट। आप ध्यान रखिएगा, नहीं वेजेस नहीं लेंगे आयुष, वेजेस तो एक अलग ही चीज है, राइट। लेकिन यहां पर आपको कहीं पर भी वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेस वर्ड नजर आना चाहिए, प्रोसेस हुआ या वर्क इन प्रोग्रेस हुआ तो लेंगे आप। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्क इन प्रोग्रेस WIP नहीं है, तो आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है, या तो WIP के सामने 0 लिख देना या फिर वैल्यू को मत लीजिएगा। वेजेस तो एक बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, ऐसे तो रॉ मटेरियल भी होता है, वेजेस भी होते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोसेस, राइट, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन साइकिल कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस को कंसिडर नहीं करना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस विल बी 0। अब आते हैं नेक्स्ट है जो हमारा करंट एसेट होता है, वो होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, आप लोगों को किसी को याद है हमने बोला था 2-3 चीजें वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम कंसिडर नहीं करनी है। क्या किसी स्टूडेंट को याद है कि वो कौन से एलिमेंट्स है जिनको आपको वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम कंसिडर नहीं करना है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? डेप्रिसिएशन। वेरी गुड विक्की, आपने जवाब दिया पहला डेप्रिसिएशन। आयुष ने भी बोला डेप्रिसिएशन। उसके बाद आर्यन ने और विक्की ने बताया इनकम टैक्स। वेरी नाइस। डिंपल बता रहे हैं प्रॉफिट इनकम टैक्स। वेरी गुड। प्रॉफिट हुआ, इनकम टैक्स हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, इनको आपको अपनी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। तो ये सारे दे रखे हैं इस क्वेश्चन में दिए हैं, तो आपको उनको कंसिडर नहीं करना, उनके आगे छोटा सा क्रॉस लगा देना। कभी ले लोगे तो गलत हो जाएगा अपना। सो रिमेंबर, आप में से काफी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा याद रहा, इनकम टैक्स हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, प्रॉफिट हुआ, इन फैक्टर्स को आप वर्किंग कैपिटल निकालते टाइम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो आते हैं फिनिश गुड पर। ये बताइए, जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स के अंदर ये थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं फॉर्मूले को, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करना 12 से और मल्टीप्लाई कर देना टाइम से। अब किसी को याद है फिनिश गुड के अंदर किस किस की कॉस्ट लगती है? फिनिश गुड, रिप्लाई करिए जल्दी से। फिनिश गुड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लिए जाते हैं? विक्की ने रिप्लाई किया है रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड। आयुष भी यही बता रहे हैं। तो रॉ मटेरियल लिया जाता है, ठीक है, वेजेस लिया जाता है और ओवरहेड्स। बताओ जल्दी से ढूंढकर रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल वैल्यू रॉ मटेरियल की। मटेरियल कंज्यूम्ड है ना 4,50,000, नजर आ रहा है ये 4,50,000 रॉ मटेरियल की वैल्यू। वेजेस या लेबर हुआ वो है 3,60,000। पिछले क्वेश्चंस में तो पर यूनिट होता था, अब पर यूनिट तो है नहीं, टोटल वैल्यू दे रखी है यहां पर। और कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम होता है ओवरहेड। तो ओवरहेड की वैल्यू देखी, वो थी 4,80,000। 4,80,000, इन सब का टोटल कर दिया तो क्या आ जाएगी टोटल वैल्यू? इनका टोटल करने पर जो फिनिश गुड की वैल्यू आ जाएगी, टोटल बताया है विक्की ने और आर्यन ने, वो आ रहा है 12,90,000, राइट। तो आपके पास रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड की टोटल वैल्यू आ गई 12,90,000। तो क्या करेंगे अब आप पूरा 12,90,000 ले लीजिएगा। क्वेश्चन मंथ्स बेसिस का है तो 12 से डिवाइड करना। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितने टाइम तक रहेगा कंपनी के पास? कंपनी कीप्स 9 पॉइंट को पढ़िएगा। कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड का भी जो टाइम है वो है 1 मंथ। तो इंटू 1 कर दिया। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। सॉल्व करने पर विक्की का और देवांश सेठी का आंसर आ रहा है 1,07,500। राइट, आई एम नॉट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। आप लोग खुद ही रिप्लाई कर रहे हैं। आयुष ने भी रिप्लाई किया है, उनका भी 1,07,500 ही आ रहा है। दैट मींस आप लोगों का आंसर ठीक है। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू एज 1,07,500। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो टफ है, लेकिन एग्जामिनर ने एक अच्छा काम कर रखा है, उसने सीधे ही मल्टीप्लाई करके वैल्यू ही पकड़ा दिया आपको। तो कभी डायरेक्ट वैल्यू आ जाए तो बस वैल्यू को डिवाइड कर देना टाइम पीरियड से, और वो अगर मंथ में लिया है तो मंथ्स में लेना, वीक्स में दिया हो तो वीक्स में, डेज में दिया हो तो डेज से, और जो भी टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और रॉ मटेरियल के बारे में लिखा था, कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। फिनिश गुड का भी टाइम 1 मंथ दे रखा था, तो इनटू 1 कर दिया, राइट।
नेक्स्ट करंट एसेट, तीसरा करंट एसेट आता है डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्या किसी स्टूडेंट को याद है कि डेटर्स किसके ऊपर निकालते हैं? क्या इसी रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड के ऊपर निकालते हैं या इसमें कुछ और भी ऐड करना होता है? आयुष कह रहे हैं यस, रॉ मटेरियल वेजेस और ओवरहेड। क्या किसी और स्टूडेंट को याद है कि उसमें कोई और चीज भी ऐड होती है? विक्की का आंसर आ रहा है कि टोटल तो ये लेंगे ही लेंगे, साथ में प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी लेने पड़ेंगे। विक्की, क्या सिर्फ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं या और एक्सपेंसेस भी बताए थे आपको? चेक करो, आर्यन का भी आंसर आ रहा है सेल्स प्रमोशन इसमें ऐड करना पड़ेगा। डिंपल ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ऐड करने होते हैं। वेरी गुड। और कुछ भी बताया था क्या? इस क्वेश्चन में तो नहीं आ रहा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वेरी नाइस, ये आर्यन को याद रहा। मतलब इसलिए स्पेसिफाई कर रहे हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुए, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हुए, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड आर्यन। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड करने पड़ते हैं, तब डेटर्स की वैल्यू निकाली जाती है। तो अभी ये तो टोटल दे ही रखा है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन में 7th पॉइंट में दे रखे हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो वो भी ऐड कर देना। सेल्स प्रमोशन वो कितने हैं? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है 60,000 और कुछ और भी है इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो भी ले लीजिएगा। डेटर्स को तो आपने सारा जो गुड्स बेचे उसमें सारी चीजें एडेड है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1,20,000, तो पूरे 1,20,000 ऐड किए। अब बताइए डेटर्स का नेट वैल्यू कितना आ जाएगा? नेट या टोटल डेटर्स की जो वैल्यू आएगी, टोटल करो एक बार और बताइए। 12, 90 में 60, 13, 50, 13, 70, 14, 70, 14,70,000। 1470 सबसे पहले आर्यन ने बता दिया था, तो आपको ध्यान रखना है। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर पिछली क्लास में तो नहीं लिया, तो पिछली क्लास में तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस थे ही नहीं। जब नहीं थे तो नहीं लिए, आज दे रखे हैं तो लेने पड़ेंगे। तो अब डेटर्स की वैल्यूएशन निकलेगी 14,70,000, राइट, वैल्यू तो दे दी आपको, डिवाइडेड बाय 12। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है डेटर्स का टाइम कितना है इस क्वेश्चन में? सर्च करो पूरे क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक और बताओ डेटर्स को कितना टाइम दिया जा रहा है पैसा चुकाने के लिए। क्या कोई स्टूडेंट ढूंढ सकता है? 2 months। वेरी गुड विकी, आपने देखा ये फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। सेल्स की वैल्यू है 18 lakhs, लेकिन वो सेल्स के अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन भी है, सारी चीजें हैं। 18 लाख दे रखा है तो 18 लाख नहीं लेना हमें, क्योंकि प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन जैसी चीजें नहीं लगेंगी। और सेल्स के नीचे एक पॉइंट दे रखा है 2 months क्रेडिट। तो भाई जब आपने माल सेल किया है तो सेल किसको करेंगे आप? कस्टमर्स को, द डेटर्स को। तो जो टाइम होगा ये किनके लिए वैलिड होगा? ये डेटर्स के लिए तो वैलिड होगा। और कितना टाइम है ये? 2 months। तो सेल्स किसको की जाती है? सेल्स की जाती है कस्टमर्स को, डेटर्स को। तो सेल्स से रिलेटेड जो भी टाइम दिया होगा वो आपको डेटर्स में यूज करना है। अब सॉल्व करके बताइए, 14,70,000 को डिवाइड कर दिया आपने 12 से, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2,45,000। डेटर्स निकल गया आप लोगों का। अब डेटर्स के बाद ढूंढो कोई और करंट एसेट नजर आ रहा है हमें। करंट एसेट पॉइंट नंबर 10, इट ऑल्सो कीप्स ₹1 lakh इन कैश। तो ये क्या हो गया? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना हो गया अपने पास? 1 lakh। ये भी करंट एसेट है, इसमें कुछ काम करना नहीं ज्यादा, पूरे 1 लाख लगा देना। 1 lakh कैश, आर्यन ने बताया भी है कि 1 lakh कैश आ रहा है। और एक करंट एसेट है, वो कौन सा है? कभी भी आपको बताया था, आप अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट निकाल के देखना, जब भी कभी आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हो, प्रीपेड, वो भी करंट एसेट्स में ही आएंगे। अब प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा दिया है इसमें? जो भी एक्सपेंस के आगे लिखा होगा ना पेड इन एडवांस, वो पॉइंट नंबर 7 है।
7th में लिखा है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस के नीचे पेड क्वार्टरली इन एडवांस। तो जब भी कभी कोई पेमेंट के बारे में लिखा हो पेड इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर दिया तो मतलब वो क्या बन गया, प्रीपेड एक्सपेंस, और उसकी एंट्री होगी यहां पर 5th पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस। सेल्स प्रमोशन भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी कोई पेमेंट इन एडवांस होगा उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोला जाता है। कितने रुपए का है ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये 60,000 रुपीज। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस पेमेंट डन इन एडवांस इज 60,000, डिवाइड तो करोगे 12 से। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसके लिए टाइम क्या लेंगे हम, टाइम क्या लिया जाएगा? इसमें लिखा है पेड क्वार्टरली इन एडवांस। क्या कोई स्टूडेंट ये बता सकता है साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, और हर क्वार्टर में कितने महीने हुए 3 महीने, तो इसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। वेरी गुड दीपक, साल में क्वार्टर तो होते हैं 4 राइट, लेकिन हमें तो मंथ्स देखने ना, हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 3। जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये पहला क्वार्टर हुआ, पहले क्वार्टर में 3 महीने गए। सेकंड क्वार्टर आया, सेकंड क्वार्टर में होते हैं अप्रैल मई जून। अभी ये सेकंड क्वार्टर चल रहा है साल का, मई का महीना है ना, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये साल का होगा तीसरा क्वार्टर, और आखिरी क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। साल में होते हैं 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर में होते हैं 3-3 महीने, इसीलिए यहां पर टाइम पीरियड क्या लिया है 3 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पेड क्वार्टरली इन एडवांस। पेड इन एडवांस से पता लग गया हमें प्रीपेड एक्सपेंस है, कितने रुपए का है 60,000। क्वेश्चन मंथ वाइज है, 12 से डिवाइड करना, और आपको ध्यान रखना है एक क्वार्टर में होते हैं हमेशा 3 महीने, तो इंटू 3 किया। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंस की वैल्यू, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, ये तो हो गया 5,000, 5 इंटू 3 किया 15,000 आ जाएगी वैल्यू, 15,000। देवांश, सेठी और विक्की का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये सारे तो हो गए अपने करंट एसेट, जनरली वही सारे थे, बस एक नहीं था इसके अंदर, कौन सा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, मत लीजिएगा। अब इनका टोटल लो और बताइएगा कि हमारे टोटल करंट एसेट्स कितने के हो गए। टोटल करंट एसेट्स, ए सेक्शन, इन सारी वैल्यूज का टोटल करिएगा, और टोटल आर्यन का, देवांश का और डिंपल का आ रहा है ₹5,05,000, 5,05,000। नोट करिए एक बार और देखो कि सबका 5,05,000 आया कि नहीं। $5,05,000, ये तो हो गए हमारे टोटल करंट एसेट्स। अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ से, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बी सेक्शन नाउ। बी सेक्शन में आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज, और सबसे पहली और सबसे पॉपुलर लायबिलिटी होती है क्रेडिटर्स की, राइट। क्रेडिटर्स ये निकलता है हमेशा रॉ मटेरियल के ऊपर। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू देखो, आप रॉ मटेरियल की जो वैल्यू आ रही है हमारी, रॉ मटेरियल की, एक मिनट कुछ फोन आ रहे हैं अभी, ठीक है। रॉ मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है 4,50,000, तो क्रेडिटर्स तो निकलेगा 4,50,000 पे, डिवाइडेड बाय 12 किया। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है क्रेडिटर्स कितना टाइम दे रहे हैं आपको पैसा चुकाने के लिए? क्रेडिटर्स का टाइम है क्या कुछ क्वेश्चन में? कहीं पर कुछ नजर आ रहा है किसी स्टूडेंट को क्रेडिटर्स का टाइम? हरी अप, कैन एनीवन फाइंड आउट द टाइम फॉर क्रेडिटर्स? 1 मंथ, राइट। 1 मंथ का टाइम है जो कि बता रहे हैं विक्की, आयुष, आर्यन। पॉइंट नंबर 2, वेरी गुड आयुष, बड़ा प्रिसाइजली बोला।
सेकंड पॉइंट देखो सबके सब अपनी अपनी बुकलेट्स में, मटेरियल कंज्यूम्ड 4,50,000 है, वो तो हमने ले लिया। नीचे ब्रैकेट में लिखा है 1 मंथ क्रेडिट, तो 1 मंथ क्रेडिट है इंटू 1 कर दीजिएगा। एक महीने का वक्त दे रहे हैं क्रेडिटर्स आपको पैसा चुकाने के लिए, तो 1 महीना है, मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करके बताइए क्या आ जाएगी वैल्यू। हरी अप सॉल्व कीजिएगा। और सबसे पहले आर्यन ने और विक्की ने बताया है कि ये आंसर है 37,500। ये तो हुआ क्रेडिटर्स का। और देखते हैं कोई और लायबिलिटी है क्या। थर्ड पॉइंट में ध्यान दो, थर्ड पॉइंट ये पढ़ के सुनाते हैं आपको ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाए। वेजेस पेड है 3,60,000, चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसी के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 मंथ लैग इन पेमेंट। जहां भी कहीं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस ओवरहेड्स नजर आए तो इसका मतलब वो करंट लायबिलिटी है। क्या लिखा है, अंडरलाइन कर लेना, 1 मंथ लैग इन पेमेंट। तो अगली जो हमारे पास करंट लायबिलिटी होगी वो होगी लैग का मतलब होता है डिले, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। तो वेजेस दिए अपने को क्वेश्चन में 3,60,000 के, 3,60,000 है ना, नीचे डिवाइड कर देना 12 से क्योंकि इसका टाइम भी मंथ्स में दिया हुआ है। कितने मंथ्स का है, 1 मंथ। सॉल्व किया जो कि आयुष ने सबसे पहले कर दिया था और आंसर भी बता दिया उन्होंने। वो आंसर हमारा काम बड़ा आसान कर देते हैं, आप लोग खुद ही कैलकुलेट करके बता देते हैं। सो द आंसर इज 30,000। तो वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 इनटू 1 मंथ लैग इन पेमेंट दे रखा है, सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 30,000। एक और करंट लायबिलिटी सीधे सीधे नजर आएगी आपको पॉइंट नंबर 4 में। 4th पॉइंट को पढ़िएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,80,000 के। चलो यहां से तो कुछ खास पता लग नहीं रहा, लेकिन नीचे देखो, इसी के नीचे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नीचे 1 मंथ लैग इन पेमेंट। लैग और डिले इन पेमेंट दिया हुआ हो मतलब वो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख देना। कितने के हैं ये टोटल, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 किया। कितना लैग दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4th पॉइंट में इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, 1 मंथ लैग इन पेमेंट, तो इनटू 1 किया। सॉल्व करो, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 1। ये सबसे पहले आंसर दिया है डिंपल ने, फिर आर्यन ने, फिर विक्की ने और फिर आयुष ने। ठीक है, ये वैल्यू बता रहे हैं आप, सीधा सीधा 40,000 हो गई लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। एक और लायबिलिटी आपको नजर आएगी, वो लायबिलिटी है 5th पॉइंट में। 5th पॉइंट में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ₹1,20,000। यहां से भी कुछ खास पता नहीं लगा, लेकिन इसके नीचे ही लिखा है 1 मंथ लैग इन पेमेंट। अब तो ये लाइन आपको रटी गई होगी कि जब भी लैग इन पेमेंट दिया जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो 4th जो पॉइंट है वो है लैग इन पेमेंट ऑफ कौन से एक्सपेंसेस है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं ये, 1,20,000। 1,20,000 को डिवाइड करना 12 से, इनटू कितना लैग है, 1 मंथ का। तो 1,20,000 को डिवाइड करो 12 से, किया भी आप लोगों ने। और सबसे पहले आयुष ने आंसर बता दिया कि ये आंसर आ गया 10,000, राइट। तो अब सेल्स हो गए, मटेरियल, वेजेस, कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना ही नहीं। 6th पॉइंट पे क्रॉस कर देना आप लोग, डेप्रिसिएशन नहीं यूज होगा। सेल्स प्रमोशन ले लिया हमने, प्रीपेड एक्सपेंस में आ गया वो पेड क्वार्टरली इन एडवांस। 8 इनकम टैक्स, क्रॉस लगा देना, इनकम टैक्स भी यूज नहीं होगा। 9th पॉइंट यूज हो गया। 10th कंपनी गिव्स ₹1 लाख, कैश इन हैंड भी हो गया 1 लाख। ठीक है, तो अब ये सारी हो गई करंट लायबिलिटी। टोटल करके बताओ कि टोटल करंट लायबिलिटीज क्या होगी। टोटल करंट लायबिलिटीज मतलब बी सेक्शन,
बी सेक्शन का टोटल बताइए कितना आ गया। वो बता रहे हैं आप 1,17,500, डिंपल ने बताया 1,17,500 टोटल करंट लायबिलिटी। फिर आर्यन ने, विक्की का आंसर भी यही है, आयुष का भी। ठीक है, अब इसको तो हटा देते, ये तो नोट हो गया था ना, रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड, क्योंकि बोर्ड बेस पेज ही खत्म हो गया सारा, ये वाला हिस्सा नोट हो गया था सभी का, राइट। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में और आगे चलते हैं, अभी वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। अब आप वर्किंग कैपिटल कैसे आएगी, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। यहां पर पर्टिकुलर्स जो चल रहा था अपना, और अमाउंट इन रुपीज। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले तो टोटल करंट एसेट्स यानी ए सेक्शन ये था, यहां से ले लेते हैं सीधा सीधा 5,05,000, और करंट लायबिलिटीज मतलब बी सेक्शन, वो आया था 1,17,500। अब आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा A माइनस बी, राइट। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करिए और रिप्लाई करिए आंसर क्या है। आंसर विक्की ने बताया 3,87,500, 3,87,500, ये तो हो गई वर्किंग कैपिटल। डिंपल का भी यही है, आर्यन ने आगे तक कर दिया, प्रोविजन लगाया। ओके, अब इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़िएगा, ठीक है, आप लोग तो बहुत आगे तक पहुंच गए, वेरी गुड, वेरी वेल डन। इसमें लिखा था, लास्ट लाइन को अंडरलाइन कीजिए, यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग 15% सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन को बोला जाता है प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। कंपनी सेफ लेके चलती है, तो फ्यूचर में कभी भी कोई सिचुएशन अराइज हो तो कंपनी को कुछ मार्जिन क्रिएट करना पड़ता है, उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। तो अगर प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी याद नहीं आया ना, तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वो वही लिख देना, सेफ्टी मार्जिन कितना है 15%। तो पहले तो आप निकालो 15% ऑफ 3,87,500 कितना आता है, निकालो जल्दी से। 3,87,500 का 15%, टोटल नहीं, पहले ये बताओ, सबके सब टोटल बता रहे हैं। 3,87,500 का 15% वैल्यू कितनी थी, अच्छा 58,125, 58,125। ये अभी डिंपल, आर्यन और आयुष ने बता दिया प्रोविजन, विक्की का भी यही आंसर है। और अब टोटल कर देंगे आप, तो हमारे हाथ में आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, और वो टोटल देखो कितना आ रहा है, 5 2 5 और 1 6 5 4 और 4,45,625। देखो बुकलेट में कुछ दिया हुआ है क्या आंसर, प्रिसाइज 4,45,625, दैट इज द परफेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर आ गया है नेट वर्किंग कैपिटल का इस क्वेश्चन में 4,45,625, राइट। तो अब से ध्यान रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी हो तो वैल्यूज प्लेस करके आप लोग वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि कोई भी पेमेंट डन इन एडवांस है, पेड इन एडवांस, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, और इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट्स को आपको कंसिडर नहीं करना है। अब इसको नोट कर लीजिएगा, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क।